फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल। गरम जोशी के साथ स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक सीरीज के इस नए एपिसोड में। पर चार्ट ऑफ द वीक पर चलने से पहले मैं आप सभी को डिस्क्लेमर दे दूं कि जिन भी चार्ट्स का हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे उसमें खरीदने, बेचने या होल्ड करने की मेरी कोई सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह करें। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक की तरफ। आपने देखा इस हफ्ते ट्रंप के बयानों ने बाजार में उथल पुथल मचा रखी थी। बाजारों ने पिछले हफ्ते हमें एक ब्रेकआउट दिखाया था, लेकिन इस हफ्ते वो ब्रेकआउट की कोशिश हमें नाकाम होती दिख रही है। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स पर इस चीज़ को। तो सबसे पहले दिखते हैं हम निफ्टी 50 का चार्ट। तो ये है आप सभी के लिए निफ्टी 50 का वीकली चार्ट, और ये जो लाइन हमने इस पे मार्क की है ये वो लाइन है जिसका ब्रेकआउट हमने पिछले हफ्ते आता हुआ देखा था। इस हफ्ते आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हमें फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है। इस रेड बेयरिश कैंडल ने पिछले 3 हफ्ते की बढ़त पर जैसे एक ब्रेक लगा दिया है। पर फ्रेंड्स, आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक अच्छी बात है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है एक 21 डे एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और पिछले कई बार से आप देख रहे हैं कि निफ्टी इसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। और इस हफ्ते भी अगर आप देखेंगे तो ये इसी एवरेज पर आकर इसने एक सपोर्ट लिया है, एक पॉज लिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर इसने इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़ा तो निफ्टी बहुत तेजी से 25,300 की तरफ बढ़ सकता है। आइए एक और इम्पॉर्टेंट चार्ट देखते हैं, और ये चार्ट है निफ्टी बैंक का। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गिरावट इस हफ्ते आई है, लेकिन ये चार्ट फिर भी निफ्टी 50 से थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। पर एक बेरिश पैटर्न हमें यहाँ भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये 2 कैंडल का पैटर्न है जिसे हम बेरिश पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, और ये पैटर्न इस बढ़ते हुए मोमेंटम को थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चार्ट है फ्रेंड जिसे हमें देखना भूलना नहीं चाहिए, और ये चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। आप देख रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट, ये भी अपने एक अहम सपोर्ट पर आकर रुका है। अब देखते हैं इस चार्ट में अगले हफ्ते क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें हम एक पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, और अब हमें इंतज़ार है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का, क्योंकि जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आएगा हम स्टॉक्स में बढ़त नहीं देख पाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट चार्ट इसलिए है क्योंकि हमारे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट इन्हीं स्टॉक्स में होता है। एक और चार्ट है फ्रेंड्स निफ्टी मिड कैप का, जिसे हमें ज़रूर देखना चाहिए। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कमोवेश वही हालत है जो अभी पिछले 3 चार्ट्स में हमें दिखी थी। यहाँ भी ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें दिख रहा है। तो आइए चलते हैं अब अपने चार्ट ऑफ द वीक की तरफ। बाजारों में जहाँ एक दमदार गिरावट हमने इस हफ्ते देखी, फिर भी मैं आपके लिए 2 दमदार चार्ट्स ढूंढ कर लाई हूँ। तो आइए, पहला मेरा जो इम्पॉर्टेंट चार्ट है वो है एमटार टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट। ये है एमटार टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट्स। क्या करती है ये कंपनी? एमटार टेक्नोलॉजीज़ कंपनी इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स बनाती है न्यूक्लियर सेक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए। और जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं, दुनिया भर में जो माहौल चल रहा है, हमें उसमें डिफेंस सेक्टर पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, समझते हैं इसके वीकली चार्ट को। ये देखिए, ये बाजार में जहाँ इतनी दमदार गिरावट थी उसके ट्रेंड के बिल्कुल ऑपोजिट इस चार्ट ने क्या बुलिश ग्रीन कैंडल बनाई है, और ये एक ब्रेकआउट हमें दिया है। देखिए, हम इसकी ब्रेकआउट लाइन को मार्क करते हैं। क्या दमदार ब्रेकआउट हमें दिखा है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि इस चार्ट में कितना दम है। अब आपको एक काम करना है फ्रेंड्स, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से आपको बताना है कि इस स्टॉक के अगले लक्ष्य क्या हो सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट चार्ट देखते हैं, और ये चार्ट है IDFC बैंक का। IDFC फर्स्ट बैंक के वीकली चार्ट पर चलने से पहले मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका डेली चार्ट। तो आपने देखा शुरुआत के 3 दिनों में क्या तेज़ गिरावट हमें इस चार्ट में दिखी, लेकिन लास्ट के 2 दिन में आप देख सकते हैं क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक इस चार्ट ने दिखाया है। आइए अब एक बार इसका वीकली चार्ट देखते हैं। उसी पुल बैक के दम पर हमें इस हफ्ते एक पैटर्न बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, और इस पैटर्न को आप पहचान ही गए होंगे। ये है, इसको हम कहते हैं हैमर पैटर्न, बुलिश हैमर पैटर्न, और या फिर हम इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं। इस पैटर्न का कलर कोई मैटर नहीं करता, ये रेड हो या ग्रीन हो, पर ये होता बुलिश ही है।
तो फ्रेंड्स, आप इस स्टॉक को भी अपने एनालिसिस का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो आई होप मेरी वीडियोस से आपको ज़रूर थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, कीप इन्वेस्टिंग।